परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यह हमें अवसर दिया कि दुखियों के लिए प्रार्थना करें। आज का जो हमारा विषय है, जैसा कल हमारे वीडियो में आया था, कर्जे से छुटकारा, आज उसी विषय पर हम प्रभु के वचनों को आप लोगों के बीच में बोलेंगे। और आज उसके सेकंड पार्ट के रूप में जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए हम वचन बोल करके, वचनों के द्वारा हम उनके लिए आज प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर योग्य रीति से उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। बाइबल में से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। आज प्रभु के ये परमेश्वर के ये महान दास थे एलीशा। एलीशा ने उस विधवा के घर में जब प्रार्थना किया तो तेल की धाराएं बहने लगी, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसी में से परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत चमत्कार किया। और वो एक परमेश्वर का दास था, लेकिन उसके ऊपर श्राप था, कर्ज का श्राप। हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक 3:13, बाइबल उसमें कहती है, जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। प्रभु यीशु आपके लिए श्रापित बने। उन्होंने लहू का दाम देकर आपको खरीद लिया। आप श्राप के अधीन नहीं लेकिन आशीषों के अधीन हो। आप श्राप के अधीन नहीं लेकिन आशीषों के अधीन हो, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। बाइबल बताती है कि अपना सारा कर्ज, अपना सारा बोझ उस परमेश्वर को दो। परमेश्वर निश्चय आपके लिए योग्य उपाय करेंगे। जैसा मैं कल बताया था आपको, उस बेटी ने फोन करके कहा था, अंकल आप हमारे लिए, मेरे पापा और मेरे मम्मी के लिए आप प्रार्थना करो कि जीसस हमारे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार करे ताकि जो कर्ज मांगने वाले आते हैं उनका कर्ज देकर हम सब चीजों से स्वतंत्र हो जाए। पर इस पर बता दो, प्रभु के वचनों में लिखा है, प्रभु के वचनों के अनुसार उस लड़की के लिए प्रार्थना हो रही है। उस लड़की के लिए प्रार्थना हो रही है क्योंकि उसकी आस, जब सारे दरवाजे बंद है, कहीं से कुछ उम्मीद नहीं है, तो उसकी आज आस सिर्फ प्रभु यीशु है। उसके घराने की आस सिर्फ प्रभु यीशु है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बैंक का लोन आपके सिर के ऊपर आ चुका है, उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए आपके पास पैसा नहीं, बैंक से आपको फोन आता है और आपका फाइनेंस आने का कोई रास्ता नहीं। उधारी का पैसा लोगों को देना है, साहूकारों का पैसा और उसका ब्याज भरना है। गोल्ड गिरवी रखा हुआ है, उस गोल्ड को छुड़ाना है। किराएदार जो किराए से रहते हैं उनको किराया देना है, उनको किराया देना है। किराया नहीं दे पाने के कारण ओनर उनको बहुत सुनाते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, और जो किराए से रहते हैं वो ओनर के सामने आना नहीं चाहते। प्रभु आप इनकी सहायता करिए, ए मेरे परमेश्वर इनकी आप मदद करिए। जो जिन्होंने जॉब किया उनकी सैलरी रुकी हुई है, सैलरी रुकी होने के कारण उनका परिवार आज खाने पीने के लिए मोहताज हो चुका। उनको खरीदी के लिए पैसा नहीं उनके पास में, किस्त भरने के लिए पैसा नहीं उनके पास में। कोविड के कारण जो बेरोजगार हुए,
बेरोजगार होने के कारण उनकी नौकरियां चली गई, उनके जीवन में उनके घर चलाने के लिए उनके पास फाइनेंस नहीं, व्यापार डूब चुका है, मजदूरों को सैलरी देना है। प्रभु आप इनके लिए, इन तमाम लोगों के लिए रास्तों को खोलिए प्रभु जी, आप इनके लिए रास्तों को खोलिए परमेश्वर, आप प्रभु इनके लिए हेल्प करिए प्रभु जी। आपके प्रभु, आप जमीन और आसमान को आपने बनाया प्रभु जी, स्वर्ग सिंहासन है आपका और ये पृथ्वी परमेश्वर आपकी चौकी है। प्रभु आप इनके लिए योग्य उपाय करिए, इनके लिए योग्य उपाय करिए प्रभु जी। बैंक का लोन चुक भरना है, नौकरियां नहीं है, रेंट देना है, कर्जदार घर पर आ रहे हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने एलिशा के द्वारा उस विधवा के जीवन में चमत्कार किया, एलिया के द्वारा उस विधवा के जीवन में चमत्कार किया, परमेश्वर आपका कलाम कहता है फिलिप्पियों 4:19 में, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार, आप अपना नाम लेकर बोलिए, मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा, मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उस परमेश्वर पर अपनी आंख और अपनी उम्मीद उस परमेश्वर पर आप लगाइए कि हमें सहायता यहोवा से मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं, जिस विधवा ने एलिशा की बाट जोया, निश्चय मैं और आप भी उसी परमेश्वर की हम बाट जोह रहे हैं। गॉड आप मदद करिए, आप सहायता करिए, ताकि आपके लोग उस कर्जे के द्वारा, उस कर्जे से मुक्त हो जाए। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2:9 में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे गरीबी को, क्लेश को, अशांति को, घर में कलह को मैं जानता हूं, फिर भी मेरे बेटे और मेरी बेटी तू धनवान है, तू धनवान है। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेंगी। निश्चय आपको सहायता उस परमेश्वर यहोवा से मिलेंगी। आप अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाइए, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो परमेश्वर आपको मदद करेगा। बाइबल बताती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होंगी। जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन उसके खोजी और डरवैये को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होंगी। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण 8:18 में, क्योंकि वही है जो तुझे धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। प्रभु तू वही परमेश्वर है जो हमें प्रार्थना वचनों को सुनने वालों को प्रभु तो धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इस बात के लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे लोग प्रभु कर्ज में है, जिनको प्रभु बैंक के इंस्टॉलमेंट भरना है, प्रभु जी उधारी का पैसा देना है, जो किराएदार है प्रभु उनको रेंट भरना है, प्रभु जी जो जिनका गोल्ड गिरवी रखा है प्रभु उनको गोल्ड वापस लाना है परमेश्वर। प्रभु रुकी हुई सैलरिया प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम में क्लियर हो जाए। कोविड के कारण प्रभु जिनकी नौकरियां गई, जो फाइनेंशियल तकलीफों में आए, प्रभु आप उनकी सहायता करिए, प्रभु आप उनकी सहायता करिए और परमेश्वर आप अपने हाथों को उनके ओर बढ़ाइए प्रभु जी, जिन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया और जो चाहते हैं कि यहोवा तू मेरे लिए ऐसा कर सकता है, प्रभु आप उनके लिए करिए प्रभु जी। फाइनेंशियल ब्लेसिंग के दरवाजे खोलिए प्रभु जी और तेरे लोग परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस हो प्रभु जी। उन पर परमेश्वर व्यवस्था विवरण 28 की आशीष से, लय व्यवस्था 26 की आशीष से तू अपने लोगों पर गॉड, तू अपने लोगों पर रिलीज कर परमेश्वर, रिलीज कर प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम में रिलीज कर प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर उनकी आस और उनकी निगाहें सिर्फ परमेश्वर आप पर है।
आपके बेटे ईसा मसीह पर है। प्रभु आप योग्य उपाय करिए प्रभु जी, और अपने लोगों पर परमेश्वर तरस खाकर दया करके इन सारी चीजों से प्रभु आप बाहर निकालिए प्रभु जी। तेरे लोग परमेश्वर आशीषित हो, क्योंकि उन्होंने तेरी बाट जोया है प्रभु जी। तेरी बाट जोकर प्रभु वो तेरी महिमा को ग्रहण करे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगता है पिता, सुन और ग्रहण कर, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे और बहुत आशीष दे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आप विश्वास रखिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।